हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरवंश। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये ब्लॉग है शुक्रवार का। सुबह का झाड़ू पोछा हो गया है, बेटी को स्कूल भेज दिया है और दहलीज पूजन भी कर दिया। जैसे कि आज शुक्रवार है, माता रानी को अपनी भोग लगाते हैं, तो दहलीज पूजन भी हो गया। और शुक्र को डेली नहीं कर पाती हूँ मैं, तो शुक्रवार को दहलीज पूजन तो मैं ज़रूर ही करती हूँ। दहलीज पूजन किया, पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद भगवान जी के लिए भोग बनाऊंगी, अपनी माता रानी के लिए भोग बनाऊंगी। भोग में बनाती हूँ मैं खीर, जो माता रानी को बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप सबको भी पता है कि माता लक्ष्मी को खीर का भोग मतलब खीर बहुत पसंद है, तो इसलिए शुक्रवार को कोशिश करती हूँ मैं कि खीर लगा का भोग ही लगाऊं। जैसे किसी किसी शुक्र को एकादशी पड़ जाती है, तो हम भोग नहीं लगा सकते खीर का, क्योंकि चावल नहीं भोग में लगा सकते फिर हम। तो उस दिन मैं साबूदाने की खीर बना दी, पर खीर ज़रूर बनाती हूँ अपनी मैया के लिए। देखो, पहले तो इतनी तमीज़ नहीं थी मुझे, मतलब इतना वो नहीं था कि मैं ये सब करूं। लेकिन अब जैसे जैसे मैं पूजा करने लगी हूँ, पूजा में अच्छे से ध्यान लगा रही हूँ अपना भगवान की तरफ, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं ऐसा करूँ तो मतलब मेरे मन को थोड़ा सा, कोई भी चीज़ मैं पूजा के लिए करती हूँ ना, आप लोग समझ रहे हैं ना, कि मतलब जैसे हम किसी और के लिए कोई काम करते हैं तो मन में खुशी होती है कि हाँ, हमने उसके लिए किया। लेकिन अब हम वो नहीं मानता, लेकिन प्रभु के लिए जब हम अपने कोई काम करते हैं तो वो हर चीज़ स्वीकार करते हैं। लेकिन काम करने के लिए खुश दिल से काम करना पड़ता है, खुशी होकर। अगर गुस्से में हम काम करेंगे, एहसान सा करेंगे, अरे चलो लगाना है भोग लगा देते, ऐसा नहीं। खुश होकर काम करो तो भगवान सब स्वीकार करते हैं, ऐसा मुझे लगता है ना। तो मैं अपने भगवान को लगा रही थी भोग, है ना। अपने मैया के लिए एक साइड मैंने भोग बनने के लिए रख दिया था, उसमें इंडक्शन पे भोग बन रहा था उनका, और बना रही थी खीर। और यहाँ पे फिर भगवान के भोग की थोड़े, उसके पूजा के थोड़े से बर्तन थे, वो मैं धोने के लिए रख दी थी। वो सब धोए, फिर मैंने भगवान को अपने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद फिर मैं सीधे अपने खाना बनाने में लग गई थी। खाना में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। जैसे कि वो सफ़ेद वाली मटर होती ना, वो मैंने कल भिगो के रखी थी। मैंने आप लोगों को पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं रात को बनाऊंगी, लेकिन रात को मम्मी ने मना कर दिया था, तो फिर मैंने सुबह बनाई थी, है ना। तो मटर आलू की सब्ज़ी, चावल और रोटी, सिंपल सा ही खाना बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था मैंने। और फिर उसके बाद में मम्मी जग गई थी, मम्मी को नाश्ता दिया, खाना दिया।
ये पूरे दिन का ब्लॉग नहीं है, सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का मैंने रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। वो भी छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड करी हैं मैंने, इम्पॉर्टेंट थी वो। जैसे रोटी वगैरह बनाई तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। फिर मैंने सीधे शाम को अपना सारा काम करने के बाद बेटी को पढ़ाया, ड्रेस पे प्रेस करी, पूजा करी। पूजा करने के बाद मम्मी मंदिर चली गई थी, तो फिर मैंने बनाया था नींबू पानी नहीं, टैंग बनाया था। तो यही सब बनाया था, और रात में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। वो पिज़्ज़ा का बेस रखा था, मैंने बेटू ने पिज़्ज़ा खा लिया था। भगवान जी को एप्पल ड्राई उसका मखाने का भोग लगा दिया था, और मम्मी को दूध रोटी दे दी थी। ज़्यादा कुछ किया नहीं था। पापा के लिए सब्ज़ी रखी थी, उन्होंने वही खा ली थी। यही था मेरा आज शाम तक का रूटीन, सुबह से शाम तक का। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना